कि हनुमान जी का हम पूजा कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए लड़कियों को, इसलिए तो आप क्या इसमें बोलेंगे? अब हनुमान जी को चलो ढूंढते हैं पूरे राम कथा में, हनुमान जी को किस स्त्री ने स्पर्श किया था? उसकी माँ ने, अंजनी पुत्र कहलाते हैं तो उसकी माँ ने। तो कौन है वो? माँ है। माँ, स्त्री नहीं है, माँ जननी है उनकी। वो तो जन्म लेते ही उन्हीं के गोद में ही जन्म लिए। बात उस समय की होती है, बालक को कोई भी स्पर्श कर सकता है, उसमें कोई मर्यादा नहीं होती क्योंकि निर्विकार होता है। बात होती है युवा हनुमान जी की, बड़े हनुमान जी की। बाल स्वरूप में तो आप हनुमान जी को जैसे मर्जी आप स्पर्श कर सकते हो। पर इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं, देखो हनुमान जी की प्रतिमा स्पर्श करने की वो लड़की बात कह रही, पूछ रही है, तो सीधे सीधे है। देखो हनुमान जी की प्रतिमा दो जगह हो सकती है। एक आपके घर में हो, अगर मान लो हनुमान जी के भक्त हो, अब आप घर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखी हो आपने, तो आपको तो छूना ही है, आपको भोग लगाना, साफ सफाई करनी है, तो कौन करेगा? आपको ही करना है। ऐसे ही आप किसी अन्य मंदिर में जाते हो, जैसे नहीं वहाँ पे कनॉट प्लेस में हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसे ही आप हनुमानगढ़ी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का विग्रह आपको छूना मना है। किसी अन्य मंदिर में जहाँ का पुजारी होता है, सिर्फ वो पुजारी स्पर्श कर सकता है, आप नहीं। हनुमान जी की मूर्ति हमारे घर में, वही जो मूर्ति है हमारे घर में, वहाँ के उस मूर्ति की देख रेख सारी जिम्मेदारी हमारी है। वो हमारे, हम ऐसा मानते हैं मेरे भगवान है, बाहर का पुजारी आके नहीं आपको वहाँ पे करेगा, आप ही पूजा पाठ करते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना, तो किसी अन्य मंदिर में या दूसरे के मंदिर में जाते हो जहाँ पर पुजारी है, या किसी और के घर पे जाते हो, तो वहाँ के हनुमान जी को स्पर्श नहीं, दूर से प्रणाम करो, स्पर्श मत करो। हर किसी को हर किसी का स्पर्श करने का अधिकार नहीं। जैसे आपको स्पर्श आपका सगा भाई कर सकता है, आपके पिता कर सकते हैं, आपकी माँ कर सकती है, आपकी बहन कर सकती है, पर किसी और का पिता तो नहीं स्पर्श करेगा आपको, नहीं है, विकार आ सकता है। किसी अन्य का भाई नहीं स्पर्श कर सकता है। तो कहने का मतलब, आप स्त्री हो, स्त्रियां तो कोई मर्यादा नहीं आपस में स्पर्श करना, कोई वैसी बात नहीं है। पर एक स्त्री पूछ रही है, लड़की पूछ रही है हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का यहाँ पे पुरुष अवतार है बानर योनि के अवतार है, पर है वो मेल और फीमेल वाली बात हो जाती है। तो इसलिए लड़की पूछ रही है, तो अन्य मंदिर में जाके स्पर्श मत करो, आप हनुमान जी की पूजा प्रणाम दूर से करो। और अपने घर के जो हनुमान जी हैं आप उनको छू सकते हो, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं। पर जब स्त्रियों का जो अशुद्धि का समय होता है 4-5 दिन, उसमें अवॉइड करना चाहिए। वो सभी स्त्रियां जानती हैं लगभग, तो किसी भी विग्रह को नहीं छूना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए रामा अवतार में पूरी कथा में आपने देखा किसी स्त्री ने हनुमान जी को स्पर्श ही नहीं किया। इवन माँ जानकी, जबकि हनुमान जी का पुत्र भाव था, पुत्र माँ कहते थे, पर माँ ने स्पर्श ही नहीं किया। देखिए अब मैं बताता हूँ, एक होता है ना हमारा रिश्ता, हम भगवान की संतान हैं, हम ये जानते हैं, पर जब लीला में आते हैं भगवान, तो अलग अलग रिश्तों में हम भगवान से जुड़ते हैं। जैसे भगवान के भक्त कोई पिता भगवान किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, किसी के प्रेमी बनते हैं, किसी के सखा बनते हैं। तो ऐसे ऐसे ही एक रिश्ता बिना रिश्ते के स्पर्श तो वैसे ही वर्जित है। तो अभी उदाहरण दिया मैंने, आपका पिता, तो जो किसी अन्य का पिता है, वो किसी और का पिता है, वो उसका स्पर्श करने आपको नहीं कर सकते, ना आप ना वो। हाँ, कोई विषम परिस्थितियों में घायल है, कोई मर रहा है, और आप देखते हो कि बिना उसके कोई चारा नहीं है, प्राण रक्षा है करनी है, तो उन परिस्थितियों में स्पर्श, क्योंकि आपका भाव अलग है, उसका मैं तो बेचारा वैसे मर रहा है, उसमें कोई ऐसा विकार आ ही नहीं सकता, इसलिए वर्जित है। अब इसी में आ जाते हैं विवाहित स्त्री पे। देखिए मैं सेम वही नियम है, अपने घर के हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को आप क्या मानते हो? आप चाहो तो हनुमान जी को कुछ भी मान लो, हनुमान जी को अपना भाई मान लो, या हनुमान जी को आप मानते, एक प्रेम, हम किसी से बिना रिश्ते के हमें प्रेम नहीं उमड़ता है। हाँ, हनुमान जी को क्या मानते हैं? हनुमान जी को आप दोस्त मान लो, भाई मान लो, जो भी, आप कुछ भी, पिता भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका जो भाव आता है, कोई जरूरी नहीं हनुमान जी ने विवाह नहीं किया तो पिता नहीं है, ऐसा नहीं है।
आपका भाव है मैं छोटा सा बालक हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे पिता हनुमान जी जैसे होते, तो हनुमान जी पुत्री की तरह आपकी जो देख रेख करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें माँ नहीं है, आपका भाव है। जैसे हम किसी और को भाई बना लेते हैं, किसी और का पुत्र होता है वो हमारा पति बन जाता है, बिना रिश्ते के स्पर्श है ही नहीं, पर मर्यादा। अब ऐसे एक विवाहित स्त्री के लिए होता है, जितनी पतिव्रता स्त्रियां होती, मैं पतिव्रता स्त्रियों की बात करता हूँ, स्पर्श तो छोड़ो, पराये पुरुष का चिंतन ही वर्जित। अब आपको मैं इससे प्रूफ करता हूँ। माँ जानकी ने पूरे अपने रामायण में किसका स्पर्श किया, किस पुरुष का? किसी का नहीं। मैं वैसे आपको इस इशू को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। माँ ने किसी का स्पर्श नहीं किया भगवान के अलावा। यहाँ तक कि जब माँ जानकी भगवान और लक्ष्मण जी के साथ जब चित्रकूट पहुंची, अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के आश्रम में, तो भगवान ने दूर से माँ अनुसुईया को प्रणाम किया और अत्रि ऋषि के पास बैठ के दोनों भाई जो है उनसे ज्ञान की शिक्षा सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ रहूं मैं। और ऐसे ही माँ जानकी जो है ऋषि को दूर से प्रणाम करके माँ अनुसुईया जी से जाती हैं और भेंटती हैं, गले मिलती हैं। फिर माँ ने उनको दिव्याभूषण वस्त्र दिए। आप पूरे रामायण में देख लो, काल में माँ ने किसी का स्पर्श किया ही नहीं। पतिव्रता स्त्री के लिए पराये पुरुष का स्पर्श तो छोड़ो, चिंतन ही वर्जित है। उठा के किसी को देख लो पूरे उसमें, न उर्मिला जी ने किया, न मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने किया, कभी नहीं किया। तो इसमें क्यों जाते हो? हम लोग क्या मूर्ति छूते क्यों हैं? आप किसी अन्य मंदिर में जाओ तो दूर से प्रणाम करो। मूर्ति आपको भी चढ़ावा देते हो तो पुजारी के हाथ में हम देते हैं। आगे भगवान कोई लोग लीपते लगते हैं, करते हैं, शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाते हैं। और जो स्त्रियां, सौभाग्यशाली स्त्रियां जो भगवान के शिवलिंग की पूजा करती हैं, वो क्या भाव करती हैं? पिता का भाव होता है। भगवान शिव जगतपति हैं, जगत पिता हैं। पर अब आपको मैं अब यहाँ आ जाओ रामायण में, माँ जानकी किसका पूजन करने जाती हैं? गौरी पूजन। जाने गौरी अनुकूल सिय, हिया हर्ष न जाए कही, मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। माँ गौरी पूजन करके आ रही थी, शिव पूजन नहीं। आप ऐसे सीखो ना। और अगर आप वैसे पूजन करते, आप विवाहित स्त्री हैं तो दूर से भी प्रणाम करो तो कुछ नहीं। भगवान तो वैसे ही मना करते हैं। मीराबाई थी, भगवान को मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों ने कोई एक रिश्ता था, बचपन में बोल दिया तेरा पति कृष्ण है, यही है, वो है, बोल दिया उनकी माँ ने, तो उनको लेके सोती थी। बाद में फिर विवाह हुआ तब भी कोई बात नहीं। भगवान का के साथ हमारे रिश्ते का कोई मर्यादा नहीं होती है ईश्वर से, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। और भगवान अलग अलग समय में अवतार ले लेके अपने भक्तों के साथ एक रिश्ता, नौटंकी नाटक करते, वो करते हैं। सब भगवान का ही अंश, हम कोई अलग नहीं है उनसे। तो जीवन में जो मर्यादा, पर फिर भी यहाँ का लोकाचार है। लोकाचार में समझने के लिए हनुमान जी को जो अन्य मंदिर में जाते हो तो स्पर्श मत करो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप ब्राह्मण को या पुजारी को दो। आप ऐसे ही अपने घर के जो हनुमान जी हैं आप करिए, पर आपका जो भाव आता है हनुमान जी के लिए उस रिश्ते में, या नहीं भी आता, हनुमान जी भगवान राम के दास हैं, सेवक हैं, ऐसा मान के भी कर दो। चूँकि आपके घर में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो उनको साफ सफाई, नहलाना धोना, भाव भोग लगाना, वो आप प्रणाम करते हो तो आपसे श्रेष्ठ ही होंगे ना। बेटे को तो प्रणाम करोगी नहीं, हनुमान जी को बेटा मानोगे तो प्रणाम करोगी नहीं, भाई मानोगी, पिता मानोगी, ऐसा कुछ तो प्रणाम तो हम इन्हीं को करते हैं ना। किसको? बड़े भाई को, पति को और पिता को, माता को। तो बेटा को तो करेंगे नहीं कि अंजनी माँ जो है जन्मते हनुमान जी को तो प्रणाम नहीं करती थी, हनुमान जी करते, चरण स्पर्श करते थे। आपको एक रिश्ता, कुछ भी आपका भाव आता है ऐसा करके आप करो। हाँ, बड़े भाई का कर लो, छोटे भाई का नहीं। छोटे भाई का नहीं तो फिर आपको पूजन नहीं कर पाओगे ऐसा।